जी जोसेफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, मुफ्ती साहब, मैं क्रिश्चियन हूँ, पर एक मतलब मैं प्रॉफिट मोहम्मद की बायोग्राफी पढ़ रहा था, जी और उनके काइंडनेस से मैं बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुआ। और जी। एक आदमी कह रहे थे कि मतलब स्लेवरी के बारे में कह रहे थे। हम्म। तो मैं कहूँगा कि मैं उनका स्लेव बनना तो बहुत ज्यादा पसंद करूंगा, अगर मुझे विश दिया जाए तो। हम्म। वैसे इंसान का, इतनी काइंड इंसान है। ठीक। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि मतलब बस एक क्वेश्चन था कि मतलब कुरान में इनको मैरी को मतलब इमरान की बेटी और एरन की बहन क्यों बताया गया? इमरान की बेटी और एरन की बहन, अच्छा, हारून की जबकि बहन और इमरान की बेटी। ये एक हाँ, बहुत जबकि वो पुराना तो ये एक बहुत पुराना आप लोगों का जो है यानी क्रिश्चियंस की तरफ से ये ऑब्जेक्शन किया जाता है। इस पर मैंने गुफ्तगू भी की थी किसी मौके पर, इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रही है कि किस दिन वो की थी। आसिम भाई, इस ताल्लुक से कुछ जहन में है आपके? जी, वो क्रिश्चियन साहब जो आते रहते हैं ना, उनसे हमारी जी। गुफ्तगू इस पे हो गई थी। आई अच्छा। थिंक कुछ 1 महीने पहले के आसपास। जी। अच्छा, तो जी। मैं वीडियो सर्च वो करके नहीं, देखूंगा। अगर आप उसका रेफरेंस दे दें या मुख्तसर उसको जिक्र कर दें जो आपकी गुफ्तगू। रेफरेंस तो नहीं है जोसेफ साहब, उसमें असल ये है कि कंफ्यूज ये किया गया है जो बिब्लिकल एवेंजिकल है उनकी तरफ से, कि हम यानी कुरान में जो रेफरेंस है यानी इमरान का, इमरान दो दो है इस्लामिक हिस्ट्री में। जो इमरान नाम के लोग हैं वो दो हैं, ठीक है। एक वो हैं जो मोसेस के फादर हैं, वो डिफरेंट है। तो यहाँ क्या है कि जो यानी कि जो एवेंजलिस्ट है वो ये कंफ्यूज करते हैं कि कुरान ने मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत उसी इमरान की तरफ की है जो मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद हैं, जो कि सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है। ये जो जिस इमरान की बात यानी कि मरियम अलैहिस्सलाम के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, वो दूसरी शख्सियत है। वो इमरान अलग हैं और मोसेस मूसा अलैहिस्सलाम के जो वालिद इमरान है वो अलग, दो अलग अलग शख्सियत हैं। और इंटरेस्टिंगली कि आपको कि ये जो कुरान का क्लेम है, जो हिस्ट्री यानी कि आज जो हिस्ट्री को खंगाला और पढ़ा जा रहा है, इवन जो तौर यानी कि जिसको कह लें कि आप इजराइलाइट हिस्ट्री है, उससे इस बात का सपोर्ट हो रहा है कि कुरान अपने इस नैरेटिव में बिल्कुल दुरुस्त है कि इमरान नाम के दो शख्सियत बनी इसराइल में है, एक नहीं। इस पे इवन आपको जो गैर मुस्लिम यानी नॉन मुस्लिम जो एकेडमिशियन है उनकी भी बातें मिल जाएंगी जो कुरान के इस नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं कि इमरान नाम के दो पर्सनालिटी हैं। अच्छा, और एक मैं मतलब लास्ट क्वेश्चन था, मैंने एक मतलब हदीस सुनी है, मुझे याद नहीं है, कि मतलब जब कोई बच्चा बॉर्न होता है तो 2 महीने में उसको मतलब कोई एंजल बताता है कि ये बॉय होगा या गर्ल, और इसकी पूरी तकदीर लिख दी जाती है। तो इसको लेके अगर क्लैरिफिकेशन हो जाए, क्योंकि मतलब ये ज्यादा साइंटिफिक लग नहीं रहा है कि जब बॉर्न होता है होने उसके की 2 या 3। बात नहीं। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से एक एंजल को भेजा जाता है और उसको बताया जाता है कि उसके बारे में क्या लिखना है। वो एक मेटाफिजिकल वर्ल्ड में उसकी पूरी तकदीर को लिखता है जो अल्लाह ताला के इल्म में है। और ये बताया जाता है कि भाई ये कब मरेगा, इसका क्या रिस्क है, कितना खाएगा, कितना पिएगा, वगैरह वगैरह। पैदा होने के बाद नहीं, पैदा होने से पहले। तो ये हदीस है। जी, इसमें आपको एतराज क्या है? अच्छा, तो मतलब वो स्पर्म या ओवम से नहीं डिसाइड होता है कि एक्स नहीं नहीं क्रोमोसोम नहीं का? नहीं नहीं नहीं, मैंने मैंने मेरे अल्फाज को गौर कीजिए। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि उस एंजल को ये बताया जाता है। उस एंजल को तो नहीं पता ना आगे क्या होगा, कि वो मेल होगा कि फीमेल होगा, उसकी उम्र क्या होगी। डिसाइड तो अल्लाह ताला के हुक्म से वही होना है जो आप बता रहे हैं क्रोमोसोम्स के जरिए। लेकिन ये एक एंजल को भी नहीं पता। एंजल को बताया जा रहा है कि ये मेल है या फीमेल है, और इसका ये रिस्क है, और उसकी ये उम्र है, और उसका ये खाना ये पीना है, और ये उसकी तकदीर है। इसमें क्या मसला है? अच्छा, इसमें कोई मसला नहीं। ठीक है, आई एम इंक्लाइन ऑन एक्सेप्टिंग इस्लाम। तो ओके। मेरे भाई एक बात बताएं, आपका नाम जो है वो सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर है, जोसेफ, राइट? और यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के का पूरा किस्सा जो है वो कुरान में मौजूद है। आपने आकर बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया और कहा कि भाई मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काइंडनेस से बहुत मुतासिर हूँ, और मुझे अगर ये मेरी विश है कि अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं उनका गुलाम बन जाऊं। तो भाई ये मौका तो आपके पास है ना।
ये मौका आज है आपके पास। पूरी जिंदगी जब तक आपकी आंख बंद नहीं होती आप उनके गुलाम बन सकते हैं। गुलाम बनने के लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि वो आपके सामने मौजूद हो और आपको हुक्म दे कि ये काम करो वो काम करो। उनका हुक्म आज भी मौजूद है और वो हुक्म ये है कि तुम उनकी नहीं बल्कि अल्लाह की, एक अल्लाह की इबादत करो और उनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानो। जिस तरीके से हजरत ईसा को मानते हो, हजरत मूसा को मानते हो, हजरत याहिया और जकरिया को मानते हो, तो इन सब को जो अल्लाह का रसूल मानते हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी रसूल मानो और उनकी बात के ऊपर अमल करो, उनके मुताबिक जिंदगी गुजारो। तो आप इस तरीके से, जिस तरह वो तमाम मुसलमान के जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी को अपने लिए सरमाया इफ्तिखार समझते हैं, मैं समझता हूं कि आपके लिए ये ऑप्शन मौजूद है। ओके, आई विल थिंक अबाउट इट डेफिनेटली। जी हाँ, बिल्कुल। तो आप इसके बारे में सोचें और मजीद पढ़ें, गहराई से मुताला करें, कभी प्रेशर न लें और ब्लास्फेमी ना करें। ये 2 चीजें आप करते रहें इंशाअल्लाह, तो आप हक तक पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, थैंक चलें सही।